सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। कई साल पहले एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में दो लकड़हारे रहा करते थे। सोनू बहुत काम किया करता था, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता था। वो बहुत ही ज्यादा सत्यवादी था। और इसके उल्टा मोनू बिल्कुल ही आलसी था। वो काम पर बिल्कुल ही जाना नहीं चाहता था। वो पूरा पूरा दिन सोता रहता था। वो हर वक्त झूठ बोलता रहता था। एक दिन सोनू हर दिन की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। अपने घर के पास सोते हुए मोनू ने ये देखा और सोचा, अरे यार, इसको तो कोई काम धंधा है ही नहीं, सुबह सुबह निकल पड़ा। ये सोचकर मोनू फिर से सो गया। नदी किनारे चलते चलते सोनू को एक चौड़ा सा ताजा सा लंबा सा पेड़ दिख गया। सोनू को वो पेड़ अच्छा लगा तो सोनू ने उस पेड़ को काटना चालू कर दिया। जब वो कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट रहा था तो काटते काटते उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी फिसल गई और सीधा जाके नदी में गिर गई। सोनू घबरा गया और दौड़ के नदी किनारे पहुंच गया। अरे रे। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, अब वो भी नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? हे भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए अब। दुखी होकर सोनू रोने लगा। तभी नदी से एक जल देवी बाहर आई तो उस जल देवी ने पूछा, सोनू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? हे माँ, जब मैं लकड़ी काट रहा था तो मेरे हाथ से वो कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। मैं उस कुल्हाड़ी के बिना अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं माँ? तब उस जल देवी ने कहा, घबराओ मत सोनू, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी खोज कर लाती हूँ। ये बोलकर वो जल देवी पानी में चली गई। थोड़ी देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर जल देवी बाहर आई। सोनू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हे माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। जल देवी वापस पानी में चली गई और इस बार वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। सोनू, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? ठीक से देखकर बोलो, पहचानो इसे। हे माँ, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी तो लकड़ी काटने के लिए एक मामूली सी कुल्हाड़ी है। तो वो जल देवी फिर से पानी के अंदर चली गई और इस बार वो सोनू की कुल्हाड़ी लेकर आई। ये देखकर सोनू ने कहा, माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपने मेरी जो सहायता की मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपका ऋणी हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। सोनू, मैं तुम्हारी सच्चाई देखकर बहुत खुश हुई। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें भेंट स्वरूप देती हूँ। ये कहकर उस जल देवी ने तीनों कुल्हाड़ी सोनू को दे दी। उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर सोनू बहुत खुश हुआ और वो हंसते हंसते घर की तरफ चले गया। अपने घर जाते हुए सोनू को मोनू ने देखा और सोचा, अरे सुबह तो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, अभी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी साथ लेकर आ रहा है। जंगल में कुछ ना कुछ तो चालू हुआ है, मुझे सारी बातें पता करनी पड़ेगी। फिर वो दबे पाँव सोनू के घर की तरफ चला गया। घर में उसकी बीवी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी? ये कुल्हाड़ियाँ तुम कहाँ से लाए? फिर सोनू ने पूरी कहानी अपनी बीवी को बताई। उसने कहा, ये कुल्हाड़ियाँ बेचने से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हम बहुत सुख से रह सकते हैं। मोनू उसके घर के बाहर छुप छुप कर सुन रहा था। और तभी मोनू ने सोचा, मुझे भी किसी भी हालत में ऐसी कुल्हाड़ियाँ जुगाड़ करनी पड़ेंगी। कुल्हाड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे सोनू ने बहुत बढ़िया सा घर बनाया। इतने पैसे होने के बावजूद भी सोनू ने कभी लकड़ी काटने का काम नहीं छोड़ा। सुबह सुबह जब वो लकड़ियाँ काटने निकल रहा था तब मोनू ने सोचा, अरे ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, इतने पैसे कमाने के बाद भी अभी तक इसने लकड़ी काटने का काम नहीं छोड़ा। अगर इतने पैसे मैंने कमाए होते तो आराम से सोकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेता। वो जल देवी कहाँ रहती है, मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां से चला गया। मोनू जब जंगल की तरफ जा रहा था उसे नदी किनारे पेड़ काटता हुआ सोनू नजर आया। अच्छा, तो ये बात है, इसकी कुल्हाड़ी पक्का इसी नदी में गिरी होगी। जरूर वो जल देवी भी यहीं रहती होगी। मोनू दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नदी में फेंक डाली। अरे बाप रे, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई है। भगवान, मेरी कुल्हाड़ी किसी भी तरह मुझे वापस दिलाइए। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। इस तरह मोनू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। फिर पानी में से जल देवी बाहर आई और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है माँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसलिए रो रहा हूँ माते। मोनू की बातें सुनकर जल देवी को उसके नाटक का पता चल गया। तो जल देवी ने सोचा, इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। तो वो पानी के अंदर चली गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो मोनू ने सोचा, ये क्या हुआ, सोनू ने तो कुछ और बताया था। ये तो पहले मेरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। तो मोनू ने बोला, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है माते,
तो जल देवी वापस पानी के अंदर चले गई। तो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो मोनू ने कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार जल देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। बेटा ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोनू बहुत खुश हो गया और उसने बोला, हाँ हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जल देवी ने क्रोधित होकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे झूठे इंसान को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो वो जल देवी वापस पानी के अंदर चले गई और मोनू बहुत जोर जोर से रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मैंने झूठ कहा था माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुल्हाड़ी के बिना नहीं जी पाऊंगा। मोनू बहुत रोया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पछताते हुए वो वहां से चला गया। शिक्षा, सच्चाई की राह पे चलने से भगवान हमेशा साथ देते हैं। टिकटॉक बना जान का दुश्मन। किसी गांव में एक रैमो नाम का मोटा लड़का रहता था। वो हमेशा फोन पर लगा रहता था और अपनी टिकटॉक वीडियो बनाता था। जब वो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए डांस करता तो पूरे गांव में मानो भूकंप सा आ जाता था और सारे गांव वाले डर जाते थे। वो फोन में इतना खोया रहता था कि कभी किसी का हाथ कुचल देता था, कभी किसी का पैर कुचल देता था। और अगर उससे कोई कुछ बोलता तो रैमो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता। एक दिन वो फोन देखता हुआ जा ही रहा था। भैया आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको यकीन भी नहीं होगा। भैया मेरे इस वीडियो में लाइक बहुत ही कम आए हैं। अब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा भैया कि देखना मेरे लाइक बढ़ते ही चले जाएंगे। रैमो फोन देखने में इतना बिजी था कि वो अचानक एक नारियल के पेड़ से टकरा गया। उस पेड़ के सभी नारियल कुम्हार के घड़ों पे आकर गिरे और सारे घड़े फूट गए। ये सब देखकर कुम्हार बोला, हे भगवान, ये तुमने क्या किया रैमो? तुमने मेरे सारे घड़े तोड़ दिए। अबे भाई अंधा हो गया क्या? आंखें चली गई क्या तेरी? दिखाई नहीं दे रहा? मैंने तेरे घड़े नहीं तोड़े, ये नारियल ने तोड़े हैं। हमारी रोजी रोटी इन्हीं घड़ों से चलती थी, लेकिन तुमने ये घड़े तोड़कर हमारे पेट पे लात मार दी। हमें आज रात अब भूखे सोना पड़ेगा। ये तो सिर्फ तेरे घड़े टूटे हैं और तू रो तो ऐसे रहा है जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। रैमो इतना लापरवाही वाला जवाब देकर वहां से चला गया। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी रोते रहे। उनके रोने की आवाज सुनकर वहां हलवाई आ गया और बोला, रात तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या होया? कुम्हार और कुम्हार की पत्नी ने उनको रोते हुए सारी बात बताई। ये सुनकर हलवाई ने गुस्से से कहा, राय से रैमो की इतनी हिम्मत? पहले तो वो सिर्फ गांव वालों को परेशान करता था और ईब तो उसने हद कर दी। मैं आज सबने बुलाता हूँ और इनकी सभा लगाता हूँ। हलवाई ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। गांव के लोगों को भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। हमें उस रैमो को सबक सिखाना चाहिए और अपने गांव को उसकी हरकतों से बचाना चाहिए, नहीं तो वो अपने टिकटॉक के चक्कर में हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। लेकिन हम उस विशाल रैमो से टक्कर कैसे लेंगे? वो तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। हम अकेले उस रैमो का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम एक होकर उसका मुकाबला करें तो उस रैमो से छुटकारा पा सकते हैं। राम, मेरे पास एक तरकीब है। हलवाई ने सभी को तरकीब बताई और सभी तैयार हो गए। फिर एक दिन रैमो टिकटॉक बनाने में दोबारा लग गया। तभी उसके पास एक लड़का गया और कहने लगा, अरे रैमो, ये क्या, तुम अकेले ही टिकटॉक बना रहे हो? अरे मुझे भी तो शामिल कर लिया करो। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता हूँ, तुम मेरे साथ टिकटॉक बनाओ। सच? तुम मेरे साथ वीडियो बनाओगे? आग लगा दूंगा, आग। ठीक है, इससे तो मेरे भाई लाइक और भी बढ़ जाएंगे। लड़का गाना गाने लगा और रैमो मदमस्त होकर नाचने लगा। और तभी हलवाई वहां आया और उसने रैमो की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। ओए, ये मेरी आंख के अंदर तूने क्या डाल दिया? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओए ओए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रैमो चीखता चिल्लाता इधर उधर पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा जल रही थी, जिसकी वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसको कहीं से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो पानी की आवाज आ रही है। लगता है कहीं आसपास पानी है भैया। मुझे उस तरफ ही जाना चाहिए।
रैमो उस आवाज का पीछा करते करते उस जगह पहुंचा जहां पानी गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो पानी मछुआरा गिरा रहा था। जब रैमो वहां गया तो वो उस पानी में अचानक धम से गिर गया। अरे मैं पानी में गिर गया। मैं तो गांव में था, मैं पानी में कैसे गिर गया? तभी मछुआरा बोला, अरे बेवकूफ रैमो, अगर तालाब के पास आएगा तो तालाब में ही तो गिरेगा ना। क्या कहा तुमने? मैं तालाब के अंदर हूँ? मैं तो पानी गिरने की आवाज सुन के यहाँ पे आया था। अरे मैं तो तालाब में से पानी निकाल रहा था, मुझे क्या पता था तुम पानी की आवाज का पीछा कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ही मैं गिरा हूं तालाब के अंदर। अब मुझे यहाँ से निकालो। अरे ओ रैमो के बच्चे, मैं कहीं भी पानी निकालूं इससे तुझे क्या मतलब? भी तो गांव वालों को बेवजह इस टिकटॉक के चक्कर में परेशान करता है, तो क्या हम तुझे कुछ भी नहीं कह सकते? मछुआरे की बात सुनकर रैमो को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लो, नहीं तो मैं इस तालाब में डूबकर मर जाऊंगा। रैमो के माफी मांगने से सभी ने उसको माफ कर दिया और रस्सी डालकर उसको तालाब से बाहर निकाल लिया। और उसके बाद जब भी रैमो टिकटॉक बनाता तो इस बात का खास ध्यान रखता कि उसकी वजह से किसी गांव वाले को परेशानी ना हो। अब रैमो गांव वालों के साथ मिलकर टिकटॉक बनाने लगा और उसके लाइक भी बढ़ने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मनोरंजन के लिए कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी हानिकारक हो सकता है।